नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊं मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 41 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो आपको अंतर बताना है। तो देखिए, हम 80 का निकालेंगे 1/10 कि 80 का निकालेंगे जब हम 1/10, 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 8, ये 8 आ जाएगा। फिर हम 80 का निकालेंगे 1/20, तो 20 से जाएगा 4, 20 चौक 80 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 4। तो बस आपको इसका अंतर पूछ रहा है, इसको और इसका अंतर पूछ रहा है। 8 और 4 का अंतर क्या होगा, इनकी हम 8 और 4 का अंतर निकालेंगे, इनकी 8 में से -4 करेंगे तो अंतर 4 आएगा, यानी कि 4 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हमको क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है और फिर समझना है कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 1 दशमलव, तो हम इसे लिखेंगे 1 लिख देंगे। फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब क्या करना है, देखिए 4 ऐसे दिया गया है दशमलव के बाद में, और जो 2 है 7 है, देखिए 2 और 7 के ऊपर क्या लिखा है, बार लगा है, यानी कि ये 2 7 है, इसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 427 में से 427 में से हम 4 माइनस करेंगे, जिसके ऊपर देखिए, जिसके ऊपर जो बार है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे 4 के ऊपर बार नहीं है और 2 7 के ऊपर बार है, तो हम 427 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 423, यानी कि ऊपर 423 हो जाएगा। और बटे में क्या करेंगे हम, तो जितने के ऊपर बार है, जैसे 2 7 के ऊपर हमारा बार है, तो हम उतने हम नीचे 9 लिखेंगे, यानी कि उतने हम नीचे 9 लिख देंगे, यानी 2 पर बार था, 2 और 7 पे बार था, तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। और फिर हमारा जो 4 है, देखिए 4 पे हमारा बार नहीं है, तो हम उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, तो हमने 0 कर देंगे। अब हमारा जो कटता है हमें काट लो। तो देखिए हमारा 9 से कट रहा है, ये 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 47 बार, और 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 2, यानी कि ये कटेगा आपका 110 बार। तो फिर ये आपको आपका जगह देखिए 110 ही गुणा करेंगे 1 में, तो 110 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 110 ही रहेगा। और ये ऊपर जो 47 है, ये 47 हम जोड़ देंगे। जब हम 110 में 147 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 157, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 47/110। जब हम इसे जोड़ करेंगे, इनकी इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 1 के साथ में, तो ये बनेगा हमारा, और 47 जुड़ जाएगा ऊपर, तो 157/110, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा 157/110, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है √576/625 का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का, 24 लिख देंगे। और 625 किसका होता है, ये होता है 25 का, तो हम 25 लिख देंगे। अब क्या, 25 से 24 में भाग दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो आपको करना है क्या, 25 को 100 बनाने की कोशिश करिए, 25 को 100 बनाने की। अगर हम 25 को 100 बनाएंगे तो हम 4 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा हमारा। फिर 4 से हम नीचे गुणा ऊपर करेंगे तो 4 से गुणा हम ऊपर भी करेंगे, तो हमारा ऊपर बन जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 6। अब जो 6 आया, ठीक है, हमारे जो आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 6 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से, ना कि हमें पूरा क्वेश्चन को हल करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। हमें खाली अपना आंसर से मतलब है, क्योंकि हमें औरों से अलग बनना है, ना कि उसे क्वेश्चन को पूरा हल करके अपना टाइम नष्ट करना है। बस हमारा आंसर आ गया
तो बस यही हमारे लिए है। और जिसको समझ में नहीं आया तो इससे पूरा भी कर सकते हैं हम। देखिए 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये जगह 96, और हम 25 गुणा करेंगे 4 साथ में तो नीचे बनेगा 100। जब 100 से हम भाग देंगे 96 में तो हमारा ये बनेगा 0.96, यानी 0.96 इस तरह से बनेगा। लेकिन इतना करने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है। हम एक एक सेकंड बचाना है, ठीक है। जब हम एक एक सेकंड एग्जाम में बचाएंगे तो क्या, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, कुछ नया क्वेश्चन होगा, उसमें हम टाइम दे सकते हैं। जब हम उसमें अपना टाइम देंगे तो उस क्वेश्चन को हम सही कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे मैथ में पूरे नंबर आएंगे और हमारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह संख्या क्या होगी। एक आपसे क्वेश्चन देखिए, जब हम 5, 6 और 7 से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष क्या है, 2 बचेगा। और हम अगर 5 को ले लें, मान लिया हमें 5 से भाग देना है, तो 5 से हम किसी संख्या को भाग दें तो उसका इकाई अंक या तो 0 है या फिर उसका इकाई अंक 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। अब देखिए हम यहाँ इकाई अंक क्या है, 8 है, 8 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक 6 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इस हिसाब से देखिए 8 यहाँ भी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हम भाग दें, -2 करें तो हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा 0 आ रहा है, यानी कि 5 से कट रहा है। और देखिए यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी हमारा 5 से कट रहा है, यानी कि या तो हमारा आंसर बी होगा या डी होगा, इन दोनों में से हमारे आंसर निकलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 6 से चेक करना है। 6 से चेक करेंगे तो हम 6 को तोड़ सकते हैं 2 भागों में, ये होता है 3 × 2, 3 दूनी 6 होता है। तो हम पहले कैसे चेक करेंगे, 3 से। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा 2, जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा लास्ट में। तो देखिए 3 से भाग जब हम 3 से काटेंगे तो 9 3 से जाता है, 9 3 से जाता है, 9 3 से जाता है, और लेकिन 7 है ये 3 से नहीं जाता, 7 3 से नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि देखिए 9 3 से जाता है, ये 9 3 से 9 3 से जाता है, और 6 भी 3 से कटता है, यानी कि 3 से ये संख्या पूरी पूरी जा रही है। अगर देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 5, 6 का एलसीएम लेंगे और फिर करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर लास्ट में उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें आपको काफी टाइम लगेगा करने को, अगर बेसिक तरीके से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन से करना है क्वेश्चन। ऑप्शन से क्या हुआ, आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझा है। 1-2 बार क्या करना, आप इसे खुद बनाना क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप खुद बनाना, और जब आप खुद बनाएंगे 1-2 बार तो क्या हुआ, आप अच्छे से सीख जाएंगे क्वेश्चन को। और जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा, मुझसे 5 से 10 सेकंड में बना के आगे निकल जाएंगे। और उससे क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि तन्वी ने अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। तो तन्वी का वेतन कितना है, तो हमें बताना है, तन्वी का वेतन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% खर्च कर देती है। जब 80% खर्च कर देती है, बचाती कितनी होगी, 20% बचाती होगी, 20% बचाती है। और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 5,000 रुपये, इनकी 5,000 रुपये बचाती है, 5,000 रुपये बचाती है। तो देखिए यहाँ 20%, अगर हम इसे 100 बना लें, 20% दी गई 5,000, तो देखिए अगर हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 100%, क्योंकि 20 पंजे होता है, 100% बन जाएगा। फिर जब हम 5 से गुणा इधर करना है तो 5 से गुणा हमें इधर भी करना पड़ेगी। जब 5 से गुणा इधर भी करेंगे हम, तो देखिए ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25, यानी कि 25,000 हो जाएगी। उसका मास तन्वी का जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, 25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रही है कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो उसने कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ क्या कहना देखिए, 280 का उसने खरीदा है और 315 का बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा, 280 से 315, यानी कि 20 और 15 25, 20 15 35, यानी कि 35 रुपए का लाभ होगा उसे।
35 का लाभ होगा कितने पे, 280 पे, और 100 से इसमें गुणा कर दिए, आपका आंसर निकल आएगा। जब इसे काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, और 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो ये जाएगा हमारा 50/4 हो जाएगा। यानी कि 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि ये जाएगा आपका 12.5। ये 12.5% आपका राइट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्योंकि हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और बचे 1, 4 दूनी 8 और बचेंगे 2, 4 पंजे 20, यानी कि 12.5% आप जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की जो यानी कि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, यानी कि आलोक की आयु जो अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए 20 वर्ष बाद की बात हो रही है कि जो आलोक है, पहले आलोक है फिर क्या है, अनिल है। अब तो आलोक और अनिल की आयु का अनुपात, यानी कि आलोक की जो अनुपात दिया गया 3, आलोक का 3 है और अनिल का क्या है, 4 है। ये 4 अनुपात है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यानी कि जो है आलोक 20 वर्ष बाद क्या हो रही है, 62 हो रही है, तो हम 62 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। यानी कि जो आलोक की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी, हम 62 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 42 आ जाएगा। और फिर देखिए जो आलोक का अनुपात है वो 3 है, तो हम इसे 3 से भाग देंगे और 4 से इसमें हम गुणा कर देंगे 4 अनुपात से। क्यों, ये 4 अनुपात किसका है, ये है अनिल का, और हमसे अनिल की ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। इससे हम करेंगे तो 3 से 42 को भाग देंगे तो ये आएगा 14 बार में, 14 बार में कट जाएगा, और 14 की गुणा करेंगे 4 साथ में, 14 होता है 56, यानी कि 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदुओं, यानी कि ये आपके सामने बिंदु दिए गए हैं, तो हमसे इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बेसिक तरीके से मत करना। बेसिक तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा और फिर आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से होगा इस क्वेश्चन का, आप सेकंडों में बना लो। आपको क्या करना है, या इसे या इसे या इसे, इसमें से एक को आपको 0 बनाना है, एक को आपको 0 बनाना है। तो देखिए अगर हम इसमें +1 जोड़ दें, लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसे 1.0 -1 0 और लास्ट में दिया है 0 और 1। अगर हम इसे 1 को माइनस बनाए तो हम इसमें हम +1 करेंगे और इससे 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 बन जाएगा। जब 0 0 ये बन जाएगा तो ये वाला तो हमारा कट जाएगा। जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी कि +1 इसमें जोड़ेंगे और 0, तो ये बन जाएगा 2 और 0 बनेगा। फिर इसमें हम जोड़ेंगे 1 और फिर 0, तो ये आपका बन जाएगा 1 और 1 बनेगा। अब क्या करना है, भार वालों की गुणा भार वर्ग से करना है। जैसे 2 भार है, 2 की गुणा करना है आपको 1 के साथ में, तो हो जाएगा 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, और प्लस अब क्या करना है, अंदर वाली गुणा को अंदर साथ करना है। जैसे 0 गुणा करना है 1 के साथ करेंगे, जब 0 गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0, और आपको 2 से इसे भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपका जो आएगा 1/इकाई आंसर आएगा। इसका राइट जो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका सिखाया है मैंने आपको इस क्वेश्चन करने का, क्योंकि इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो सेकंडों में ही बना लेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो इसमें कम से कम आपको 1 मिनट देना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, और इस तरह से मुश्किल से आप 10 से या 15 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना लेंगे, और ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, यानी कि 4 संख्याओं का क्या समझा है, इनमें से 3 का, यानी कि इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। तो इस समुच्चय में आप इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा।
तो हमसे परास पूछ रहा है। परास क्या होता है? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को अंतर परास कराता है। यानी कि सबसे छोटी संख्या का और सबसे बड़ी संख्या जो अंतर होता है उसे परास कहते हैं। तो देखिए 3 संख्याओं का माध्य यहाँ कितना है? 19 है, और यहाँ भी देखिए 3 संख्याओं का माध्य क्या है? 23 है। तो हम करेंगे क्या, हम 19 में से यानी कि 23 और 19 का अंतर लेंगे, यानी कि 23 में से हम 19 घटा लेंगे। जब 23 में से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी कि 23 में से हम -19 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। जब 4 आ गया तो देखिए 3 संख्या हमारी, यानी कि 3 संख्या हमारी यहाँ पहले थी, 3 संख्या पहले थी यहाँ भी, 3 संख्या बाद में भी थी, और 3 संख्या क्या है? बाद में। तो हम 4 में 3 से गुणा कर देंगे, तो जो 12 4 3 होता है 12, यानी कि जो 12 आएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 डिग्री है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है चौथे कोण का मान। देखिए चतुर्भुज जो होता है उसके 3 कोणों का मान तो दिया गया, ठीक है। उसमें 4 कोने होते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है? 4 कोनों से मिलकर चतुर्भुज बनता है। जैसे ये आपके 4 कोने हुए, ठीक है, इनसे मिलकर क्या होता है? चतुर्भुज बनता है। इस तरह से बनता है। ये 4 कोने होते हैं, तो इनके ये 3 कोण हैं, उनका मान तो मान दिया गया है। इन 3 कोणों का मान क्या है? वो 82 डिग्री है। तो आपको चौथे कोण का मान बताना है। तो टोटल जो चारों कोने होते हैं इसके, तो उनका योग क्या होता है? उनका टोटल योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री कोणों का मान होता है, यानी चारों कोणों का जो मान होगा वो होगा 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 3 का हमारा दिया गया 82 डिग्री, तो हम 82 में हम 3 से गुणा करेंगे। 82 में हम 3 से गुणा करेंगे, इनकी 82 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। अगर देखिए अगर हम यही करें तो यहाँ देखिए 0 है, और लास्ट में हमने कोई तो 6 आया, और 6 और 0 है, तो इधर से हम हासिल लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बनेगा। जब 4 बनेगा तो हमारा लास्ट जो आंसर होगा उसका इकाई अंक 4 होगा। इनकी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा घटाने की जरूरत भी नहीं है, और पूरा घटा दें तो पूरा भी घटा सकते हैं। 3 दूनी 6 और 8 3 24, और 5 में से 4 जाएगा 1 और 1, यानी कि 1 से 14 इस तरह करने पे जाएगा, लेकिन हमारा खाली यूनिट डिजिट से भी आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।